नमस्कार भाई और बहनों। 60 साल के बाद फिट रखना। आज गर्मी है तो थोड़ा घर पे ही योगा कर लेते हैं, थोड़ा बॉडी के मूवमेंट कर लेते हैं। आइए आप भी एंजॉय कीजिए। 5 टाइम्स कर। 5 टाइम्स करें। फाइव टाइम्स हम करें। बीच बीच में थोड़ा रिलैक्स भी करेंगे, क्योंकि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रेस नहीं देना। और मैं कोई प्रोफेशनल योगा मास्टर नहीं हूँ, योगा टीचर नहीं हूँ। बस अपने आप को कैसे फिट रखा जाए, सारा फोकस उस पर रखना है। और आफ्टर 60 शेड्यूल को कैसे अरेंज करें। तो आज गर्मी थी थोड़ी बाहर, इसलिए सोचा थोड़ा रूम के अंदर ही कर लेते हैं, इसलिए हम अपने रूम के अंदर ही कर रहे हैं। और देखिए, किसी की ऐसी ज़रूरत भी नहीं कि साथ ही कोई हो तभी होगा, या इकल्ले में नहीं होगा। बिल्कुल होगा। आपको मोटिवेशन चाहिए। चलिए अभी हम जितना 1-2 मिनट के लिए हाथ ऊपर कर पाएँ, ताकि इन बाजुओं में ना दर्द होने लग जाता है। कई बार देखते होगी घूमते घूमते वाकई में, कई बार इस रात को सोते वक्त ना ये सुन भी हो जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो इसको थोड़ा स्ट्रेंथ दे देते हैं। चलिए स्ट्रेंथ दे देते हैं इसको। सांस की ब्रीदिंग को नॉर्मल रखिए, सांस को नॉर्मल आने दीजिए, और ये पूरा ऊपर तक जितना हो सके इसको ऊपर को पुल कीजिए। धीरे धीरे और ऊपर हो जाएगा, बिल्कुल सटा देंगे। अभी थोड़ा सा ऐसे करके देखते हैं। और देखिए, हर एक की बॉडी होती है, अपना बॉडी ग्राफ होता है। तो कभी भी आप ये चीज़ मत सोचिए कि वो कर रहा है तो मैं कर लूँ, वो कर रहा तो मैं कर लूँ, ऐसा कभी मत सोचिए। देखिए, जब तक आप आराम से कंफर्टेबली ऊपर रख पाएँ, इसको पुल ऊपर को कर देना है आपको। बेसिकली ना ये जो टिप्स आप देख पा रहे हैं, इससे ऊपर को पुल करना है। सिर्फ ऊपर नहीं करना, ऊपर को यहाँ से क्या करना है, इसको ऊपर को पुल करना बॉडी का हाथों। तो थोड़ी देर बाद में आप देखेंगे कि आपकी जो मसल्स हैं उसमें हल्का सा स्ट्रेस, दर्द कह लीजिए, वो शुरू होगा। फिर अप डाउन कर लीजिए। अब इसको रिलैक्स रहने दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि जो ब्लड का सर्कुलेशन ऊपर को जो था, थोड़ा सा हार्ट को भी रिलैक्स मिल जाएगा, और यहाँ ये पूरा रिलैक्स हो जाएगा। और जैसे आपको लगे हाँ अभी सांस की जो रिदम है, ब्रीदिंग की जो रिदम है, वो भी नॉर्मल है, कोई तनाव आप पे नहीं है। फिर दोबारा से 5 के स्टेप्स में हम लोग शुरू में एडवाइस करते हैं, फिर करते हैं। चलिए ऊपर को पुल करें, यहाँ लगे, यहाँ पावर महसूस होनी चाहिए इसमें, फिंगर में, और ऊपर को रखिए। सांस जो है बिल्कुल नॉर्मल आने दीजिए। नॉर्मल जो भी आपका ब्रीदिंग पेस है उसको बिल्कुल नॉर्मल रखिए। अपने आप को स्ट्रेस नहीं करना, हमें स्ट्रेच करना है। स्ट्रेस नहीं करना, स्ट्रेच करना है। अपने आप को ना हमें थकाना नहीं है, हमें अपनी मसल्स को दोबारा एनर्जी देना है, उसको हल्का सा लोड देना है, ताकि उन मसल में स्ट्रेंथ आ जाए। तो हम अपनी मसलों को मजबूत कर रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला जो सिस्टम है आपका, ये यहाँ तक का, ये एकदम थोड़ी सी मजबूती पाते हैं।
ये कर लीजिए। ये हम दैनिक चर्या में कहीं भी कर सकते हैं। फिर जैसे आपको लगे थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा थकान महसूस हो रही है, नामसे का दर्द महसूस होता है, आपको एहसास हो रहा है, तो डाउन कर लीजिए, फिर नॉर्मल कर लीजिए। फिर अपना ब्रीदिंग वही आपको, इसमें ब्रीदिंग का कोई इशू नहीं। अब आपको जितना भी आपकी बॉडी अलाउ करे, जिस भी एज में आप हैं, उसके बाद में फिर क्या करिए, इसको फिर दोबारा से वही काम ऊपर। इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ से स्ट्रेच करना है, यहाँ से पावर दीजिए, मतलब महसूस करिए कि बॉडी की पावर आपने यहाँ दे दी, यहाँ दे दी, ऊपर को उठा रहे अपने आप को। इसी तरह एक होता है स्ट्रेट करना, नहीं, एक होता है इसको ऊपर को पुल कर देना। ऊपर को पुल करने के लिए यहाँ फोर्स महसूस कीजिए, माइंड को कहिए कि वो इस पॉइंट पे फोकस, इस पॉइंट पर, ये चीज़ें। आप देखेंगे कि जो पीछे की मसल्स हैं आपकी, जो हैंड की मसल्स हैं, उसके अलावा जो आपकी बैक मसल है, वो भी, उन पे भी आपका खिंचावट महसूस होगी। रिब केज वगैरह पर भी, ये जो रिब केज का हिस्सा पीछे ये जो जा होता है, इस पर भी आपको खिंचावट महसूस होगी। फिर अपना नॉर्मल कर लीजिए। इसके बाद में आप देखेंगे हम ये जो स्ट्रेस है ना, ये थोड़ा सा आ जाता है ये, क्योंकि ज़्यादातर हम कंप्यूटर वाला काम तो हम लोग उतना नहीं करते हैं, मगर बॉडी का जो सिस्टम है, तो चलिए थोड़ा थोड़ा इसको करें। पहले आप करते हैं तो हल्के हल्के करें। जब आप हल्के हल्के कर रहे हैं इसको, जब आप कर रहे हैं, तो अगर इसमें कोई साउंड आ रही है, ठीक है, कोई साउंड आ रही है, तो थोड़ा सा और स्लो हो जाइए और बिल्कुल पेन मत करिए अपना, क्योंकि अभी आप ना एनर्जाइज कर रहे हैं मसल्स को। और जब आपका ठीक हो जाएगा, फिर आप ऐसे तेज तेज ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी आपको पेस है, क्योंकि मैं थोड़ा करता रहता हूँ, इसलिए आँख खुली रखिए, अच्छा रहेगा। कई लोग जो है वो नहीं खोल पाते, तो कोई बात नहीं, आप बंद करके भी कर सकते हैं। तो जो चक्कर वक्कर आने की समस्या है ना, वो उस पर असर पड़ता है। और ये जो पोर्शन है हमारा, ये जो नेक वाला है, ये नेक वाला थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। ये नेक वाला जो पोर्शन है, ये रिलैक्स हो जाता है। ये देखिए, आराम से, बिल्कुल आराम से। मैं इसको, मुझे नहीं पता योगा का, बट मैं स्पोर्ट्स में था, एथलेटिक्स में था, तो मैं उसी हिसाब से, जैसे 3 पार्ट में मैं इसको घुमाता हूँ। एक तो ये वाला बिल्कुल जो आप देख पा रहे हैं, नॉर्मल वाला, ये वाला पीस पर। एक बार थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ, ये वाला पीस पर, एक मैक्सिमम जितना पीछे को कर सकूँ। तो ये वाला जो पोर्शन है, जब आप बिल्कुल वर्टिकल है इस वाले में, कोई बात नहीं, आप थोड़ा रिदम फास्ट भी कर सकते हैं। कईयों को चक्कर आएंगे तो रोक दीजिए वहाँ जहाँ चक्कर आए। जैसे मैं करता हूँ तो मुझे चक्कर वगैरह नहीं आते, क्योंकि वो अभ्यास हो गया उस चीज़ का, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत वो जर्क वगैरह आपको महसूस होगा, लेकिन जब आप ऐसे करके कर रहे हैं ये वाले में, तो थोड़ा स्लो करिए, क्योंकि ये कम मूवमेंट रहता है इसका। ये करिए, तो ये जो भी है ये मसल्स, इन पे आपका, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार दबाव दे पाओगे। फिर ये कर लिया आपने। इसके बाद में फिर ये पीछे वाला करिए, ये वाला, ये जो एक्स्ट्रा फैट्स यहाँ आ जाते हैं बॉडी में, तो उसको करिए। फिर एक हम पूरा राउंड लें, ये हम राउंड लेने जा रहे हैं। कोशिश करिए 5 राउंड भी बनाने की। 1 हो गया, 2 हो गया, हाथों को रेस्ट दे दीजिए, यहाँ पे स्पोर्टिंग के लिए दे दीजिए। 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5। इसका नाम क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे। ये तो हो गया, 2 हो गया, धीमे धीमे ये आपको 4 हो गया। एंड नाउ दिस इज योर लास्ट राउंड, दैट इज द 5th राउंड। सो 5 राउंड्स हमने कर लिए। हल्का सा आपको ना यहाँ पे कुछ चेंजेस महसूस होंगे इस एरिया में रूटीन से। वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो हम ये मसल्स की जो एक्टिविटी कर रहे हैं ना, ये वाली जो मसल्स आपने करी,
तो ये ऊपर जो मसल जा रही हैं वहाँ पे देखिए उसको भी स्ट्रेंथ मिलती है। देखो इसका हम कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ का जो स्ट्रेंथ है, जो दर्द है, वो भी ख़त्म हो जाता है अगर आप रेगुलरली करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। लेकिन मैं जो हूँ, फिर आपको कह रहा हूँ कि मैं कोई योगा टीचर नहीं हूँ। आप जो भी आपका एक्सपर्ट है उससे आप राय लीजिए। चलिए 1 मिनट के लिए मैं कमेंट पढ़ देता हूँ, कुछ आया है। ठीक है, तो श्रुति जी कह रही है राम राम, और चलिए लाइक डन कर दिया इन्होंने। तो ये जब मौसम आपके अनुकूल नहीं है, बाहर ज़्यादा आपको गर्मी लग रही है, थोड़ी हुमस है, तो आप अपने सिंपल एक रूम में, ये मेरा अपना स्लीपिंग रूम है, अपना बेडरूम है, और इस पर भी हम कर सकते हैं। तो देखिए मसल्स का हमने ये वाला एक्सरसाइज करी, ये वाली करी, तो 3 कर दी, मैं फिर रिपीट कर दूँ। 1, एक हमने ये वाली करी, 2, एक स्टेप हमने ये किया, 3 स्टेप हमने कर लिए। ठीक है, चलिए एक बार जरा कमेंट पढ़ देता हूँ किसका आया है, उसका फिर हम आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि न्यू व्यूअर सब्सक्राइब करें। देखिए मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, और एक न्यू एनर्जी, एक न्यू ऊर्जा के साथ एक अच्छा जीवन, बेहतर जीवन हम कैसे जी पाएँ, स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज कर पाएँ। समय बिताना नहीं है, समय को एंजॉय करना है। हमने समय को काटना नहीं है। कहते हैं ना समय काट रहे, नो सॉरी, काटना नहीं है, वी आर रिलैक्सिंग एंड एंजॉयिंग। और अपनी बॉडी को हमें फिट रखने का प्रयास करना है। हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड, 2 चीज़ें होती हैं। आपकी शरीर, जो आपका जो शरीर है वो भी हेल्दी रहे, और ये जो आपका माइंड है ये भी हेल्दी रहे। ये कब हेल्दी होगा? जब शरीर हेल्दी होगा। तो ये भी पॉजिटिव दिशा में आप करेंगे। और अभी चलिए थोड़ा मेडिटेशन करके देखते हैं थोड़ा सा। और इसमें ये ध्यान रखिए कि पीछे से ना कमर को जो है उसको पुल करिए ऊपर को। कमर को जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, कई लोग अनजाने में ऐसे ही बैठे थे, नहीं ऐसे नहीं बैठे, ये इसको ना पुल करिए, इसको ऊपर को खींचिए थोड़ा, और सांस को नॉर्मल आने जाने दीजिए, सांस को बिल्कुल नॉर्मल। अभी हम ना ब्रीदिंग इन आउट कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम सिंपली पोस्चर ठीक कर रहे हैं, बॉडी का जो पोस्चर। क्योंकि एज के साथ आप देखेंगे कि पेट बाहर को आएगा, पीछे से कमर बैंड हो जाएगी, तो कमर का बैंड होना नेचुरल है, तो उसको हम थोड़ा कम बैंड हो, उसके लिए ही सिर्फ ये उनको हम स्ट्रेंथ दे रहे हैं। ये देखिए ऊपर। तो जब आप देखते हैं कि बैठे बैठे बॉडी थक गई, तो ये आप नॉर्मल थे, जब एक्सरसाइज करें तो आपने ऐसे कर दिया इसको हल्का सा। ठीक है, देखिए मैं बैक से आपको दिखा दूँ, ये वाला जो पोर्शन है आप देखिए, अभी मैं आपको बैक से दिखा रहा हूँ, ये हम नॉर्मल बैठे, और जब हम इसको ऊपर को करते हैं तो ये वाला पोर्शन, इस वाले को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्ट्रेट में, ये देखिए ये बाहर को है, ये देखिए स्ट्रेस, इसको स्ट्रेट करने का प्रयास है। तो ये अब ना स्ट्रेस करने का प्रयास है। इसके बाद में हमने क्या करना है, अपने आप को थोड़ा सा मेडिटेशन करके देखते हैं, मेडिटेशन अपना करके देखते हैं। आप जो भी ओम नमः शिवाय, जो भी गायत्री मंत्र, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिस भी चीज़ें फोकस कर पाए, तो मैं 1-2 मिनट के लिए ज़रा आँखों को क्लोज कर लेता हूँ और अपना गायत्री मंत्र का जाप करता हूँ, ताकि मैं अच्छी विचारधारा को ले पाऊँ।
जो आसपास की कामनेस है, शांति है, उसको एंजॉय करो।